अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? और अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्यों करने को कहा? महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, ये कर्म, भाग्य और कर्तव्य का सबसे गहरा रहस्य है। कर्म एक बीज की तरह बोया जाता है। महाभारत में कोई भी घटना अचानक नहीं होती। हर सुख, हर दुख किसी पुराने कर्म का परिणाम होता है। भीष्म का जन्म, कर्ण का अपमान, द्रौपदी का चीरहरण, क्या ये सब भाग्य था या किसी पुराने कर्म का फल? महाभारत कहता है, भाग्य रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें स्वयं होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन कांप रहा था, अपने ही लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में असमर्थ। उसने कहा, हे कृष्ण, यह युद्ध पाप है। यही वह क्षण है जहां कर्म और मोह टकराते हैं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्तव्य से भागना भी एक कर्म है और उसका फल भी निश्चित है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, धर्म है सही समय पर सही कर्म। अर्जुन का धर्म था अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। कर्म तब पवित्र बनता है जब वह अहंकार से मुक्त हो। कर्म बंधन बनता है जब हम मैं करते हैं, और वही कर्म मोक्ष बनता है जब हम भगवान के लिए करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा नहीं, योगी बनाया। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, और आज का भाग्य किसी पुराने कर्म की छाया है। इस चक्र को तोड़ने का मार्ग निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ दो। तभी तुम भाग्य के दास नहीं, भाग्य के निर्माता बनोगे। महाभारत हमें सिखाता है, जीवन युद्ध है और हर निर्णय एक कर्म। आप भाग्य को दोष दे सकते हैं या श्री कृष्ण की तरह कर्म को अपना सकते हैं। आप किस मार्ग को चुनेंगे? अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को शांति दी हो, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारे 1 लाख के सफर में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं।